प्रश्न 4, परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है। पहला, रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही होते हैं। रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रश्न कितना है? कुल प्रश्न परीक्षा में जो पूछा जा रहा है वह है 15 प्रश्न। तो कुल प्रश्न 15 है। तो रजत जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही होते हैं। तो 7 सही हो रहा है तो लिखेंगे। तो कुल प्रश्न हो गया 15। अब लिखेंगे 7 सही, 7 सही उत्तर का अंक। तो 7 जो है उसने उत्तर सही दिया है, 7 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो कितना हो जाएगा? 7 गुना 1 सही उत्तर का 4 अंक मिलता है। तो 7 में 7 गुना 4, 1 सही उत्तर देने पर 4 अंक दिया जाता है। तो 7 सही उत्तर दिया है तो 7 गुना 4 यानी 28 अंक हो गया। तो 7 सही उत्तर का अंक कितना हो गया? 28। फिर कॉमा देंगे। तो देखिए 15 प्रश्न में से, कुल 15 प्रश्न में से 7 सही हुआ तो 8 गलत हुआ, क्योंकि सभी प्रश्नों का उसने उत्तर दिया है जिसमें 7 सही हुआ है। और कुल प्रश्न है 15, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 बराबर कितना आया? 8। यानी 8 उसने गलत दिया है उत्तर। 15 कुल प्रश्न है जिसमें 7 सही उत्तर दिया है और सभी प्रश्नों का उसने उत्तर दिया है, तो 8 गलत हुआ होगा। तो 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 आया, यानी 8 गलत, 8 गलत उत्तर का अंक कितना आया उसको? 8 गुना 1 गलत उत्तर देने पे -2 अंक मिलता है। 1 गलत उत्तर देने पर -2 अंक। तो 8 गलत उत्तर दिया है तो 8 गुना -2 यानी -16 अंक मिलेगा उसको। तो सही यानी 7 सही उत्तर का अंक आया 28 और 8 गलत उत्तर का अंक आया -16। तो कुल प्राप्त अंक कितना हुआ उसको? तो लिखेंगे अतः रजत द्वारा कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक बराबर 28 जोड़ -16। तो 28 और -16 को जोड़ देंगे। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कुल प्राप्त अंक, कितना उसने अंक प्राप्त किया है। तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस हो गया, तो 28 में से 16 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी रजत जो है कुल 12 अंक प्राप्त किया है। रजत जो है कुल 12 अंक प्राप्त किया है। दूसरा, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देती है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो कुल प्रश्न है 15। तो कुल प्रश्न जो पूछा गया है परीक्षा में वह है 15। ठीक है। अब शोभा जो है
सभी प्रश्नों का उत्तर देती है, यानी 15 प्रश्न है उन सभी का उत्तर देती है, 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, तो लिखेंगे 3 गलत उत्तर का अंक। तो 3 जो है उत्तर उसका गलत हो जाता है, तो कितना अंक हुआ? तो एक गलत उत्तर में -2 अंक मिलता है, तो 3 गलत उत्तर में 3 गुना -2 यानी -6 अंक उसको मिलेगा 3 गलत उत्तर में। अब जो है सभी प्रश्नों का उसने उत्तर दिया है, 3 गलत हो गया, तो 15 कुल है, तो 15 में से 3 घटा देंगे, यानी 12 प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया है, तो 15 - 3 बराबर 12। 12 प्रश्न उसने सही उत्तर दिया है, 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो लिखेंगे 12 सही उत्तर का अंक बराबर एक सही उत्तर में 4 अंक मिलता है, तो 12 सही उत्तर में कितना मिलेगा? 12 गुना 4, एक सही उत्तर का 4 अंक मिलता है, तो 12 सही उत्तर का 12 गुना 4 यानी 48। तो 48 उसको सही उत्तर में मिला है और गलत में -6, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे अतः कुल शोभा द्वारा प्राप्त अंक, तो कुल प्राप्त अंक लिखेंगे यहाँ पे बराबर हो जाएगा -6 जोड़ 48, तो -6 और 48 को जोड़ देंगे, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाएंगे, तो 48 में से 6 घटाते हैं तो 42 आ गया। बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में ही उत्तर आएगा, यानी 42। तो उसको जो कुल प्राप्त अंक हुआ है, कुल 42 अंक प्राप्त हुआ है शोभा को, तो इसका उत्तर आ गया 42। तीसरा, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ है, यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो कुल प्रश्न है 15, कुल प्रश्न कितना है? 15। कुल प्रश्न जो पूछा गया है परीक्षा में वह है 15, और कुल प्राप्त अंक, तो रोहन को कुल जो अंक प्राप्त हुआ है वो है 32, तो कुल प्राप्त अंक है 32 और कुल प्रश्न पूछा गया है 15। तो रोहन जो है 10 प्रश्नों का उत्तर सही देता है, तो लिखेंगे 10 सही उत्तर का अंक, तो 10 सही उत्तर का अंक, तो एक सही उत्तर का मिलता है 4 अंक, तो 10 सही उत्तर का मिलेगा 40 अंक, ठीक है, तो 10 सही उत्तर का अंक आ गया 40। अब कह रहा है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 सही उत्तर दिया है, तो 40 हो गया 10 सही उत्तर का अंक, और उसको कुल प्राप्त अंक है 32, तो देखिए 40 में से 32 घटा देंगे तो 8 अंक उसको गलत उत्तर का अंक कितना हो गया? तो लिखेंगे गलत उत्तर का अंक, तो देखिए कुल प्राप्त अंक है 32 और सही उत्तर में अंक मिला है 40, तो 32 में से 40 घटा देंगे तो गलत उत्तर में जो उसको अंक मिला हुआ ज्ञात हो जाएगा। कुल अंक में से
सही उत्तर का अंक घटाएंगे, देखिए कुल अंक उसको प्राप्त हुआ है 32 और 10 सही उत्तर का अंक 40 आया है, तो कुल में से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। 32 में से 40 घटाएंगे, ठीक है, एक तो यहाँ पे छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घट रहा है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा। तो 32 में से 40 घटाने पे -8, 40 में से 32 गया तो 8 आया, और क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, तो गलत उत्तर का अंक आ गया -8। कितना आ गया? -8, यानी -8 उसको गलत उत्तर देने में आया है, गलत उत्तर देने में प्राप्त हुआ है। तो कितना प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है, ये कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे अतः गलत उत्तर वाला प्रश्नों की संख्या बराबर, तो एक गलत उत्तर देने पर -2 अंक मिलता है, तो उसको कुल अंक कितना गलत उत्तर देने में प्राप्त हुआ है? -8, यानी -8 को -2 से भाग दे देंगे, ठीक है, -8 को -2 से भाग दे देंगे। तो देखिए -8 भागा -2, तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हो जाएगा -8 भागा -2, यानी कुल अंक प्राप्त हुआ है गलत उत्तर देने में -8, और एक गलत उत्तर देने में -2 अंक मिलता है, तो -8 को -2 से भाग दे देंगे तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो -8 भागा -2 इस तरह लिख दिए हैं, बराबर, अब देखिए -8 भागा -2 को इस तरह लिख सकते हैं, -8 बटा -2, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 चौके 8, तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, यानी तो सिर्फ 4 आया, -8 को -2 से भाग देंगे तो +4, यानी सिर्फ 4 लिखेंगे। तो 4 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है, तो पूछ रहा है कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा 4।